The Constitution of the India is the supreme law to be accepted and respected by all the citizens as well as institution of the country। यानी कि जो हमारा भारत का संविधान है वो सुप्रीम लॉ का मतलब सर्वोच्च कानून है, जिसे हम एक्सेप्ट यानी कि उसे हम अपनाते हैं और रेस्पेक्ट यानी कि उसका सम्मान भी किया जाता है। ऑल द सिटीजन्स, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके द्वारा संविधान में जो कानूनों का उल्लेख किया गया है उसे हम अपनाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सिटीजन के यानी कि जो सिटीजन है उसके साथ साथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ टू एक्सेप्ट बाय द citizen and the institution of the country. Only one provision of the constitution was passed without vertical and any debate। यानी कि जो केवल जो पूरे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रोविज़न यानी कि एक प्रस्ताव ऐसा था जो बिना किसी डिबेट यानी कि बिना किसी बहस के, बिना किसी विचार विमर्श के पास कर दिया गया। वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज, यानी कि जो हमारा जो सार्वभौमिक अधिकार है उसके बारे में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न था जिसे बिना किसी डिबेट के बना दिया गया था। इसका अर्थ होता है मीनिंग द ऑल सिटीजन रीचिंग ए कंटेन एज वुड बी इंटायर्ड to be voters of religion, casting, education, जेंडर और इनकम। यानी कि इसमें इस प्रस्ताव में जो भारतीय जो नागरिक है जो एक एज यानी कि एक आयु प्राप्त कर लेता है उसके बाद उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। उनमें किसी भी तरीके का भेदभाव, रिलीजन यानी कि धर्म, कास्ट यानी कि जो जाति है, एजुकेशन मतलब शिक्षा के स्तर पर, जेंडर मतलब लिंग के आधार पर और इनकम यानी आय के आधार पर इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। इट मीन्स भारत में जो व्यक्ति एक निश्चित उम्र या एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद उसे वोट देने का अधिकार होगा, उसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय जो वोट देने की जो एज थी वो थी 21, बट इसे डिक्रीज़ करके प्रेजेंट टाइम में जो वोट देने की जो एज है वो है 18। यानी कि आज जो 18 वर्ष का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पुरुष हो या महिला हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को अपना मत देने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। The Constitution of India is a blend and flexibility and regarding as the federal in form of but unitary in spirit। यानी कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला और कठोर दोनों ही टाइप का मिलता है। इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको इजीली हम बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको बदलना बहुत ही कठिन होता है। तो जो भारतीय संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है और रेग्रेंट यानी कि जो कठोर भी हम उसको मान सकते हैं। फेडरल सिस्टम यानी कि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार भारत एक फेडरल का मतलब होता है संघात्मक, जिसमें स्टेट एंड जो सेंटर गवर्नमेंट दो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। बट अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो यूनिटी सिस्टम में जो ओनली एक गवर्नमेंट होती है, एक गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो भारत में भी हम अगर देखें तो इसी तरीके का हमको देखने को मिलता है कि भारत में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कंपेयर टू सेंटर गवर्नमेंट से कम पावर हमें देखने को मिलती है। द मेन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटर्न एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा जो भारत का जो संविधान है उसमें जो फेडरल यानी संघात्मक
जो व्यवस्था है उसके अनुसार भारत में अगर हम देखें तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न यानी कि लिखा गया है। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें अलग अलग तरीके से हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग रूप में बांटा गया है। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरित किया गया है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका होती है वो सर्वोच्च होती है। एंड एक्सेस ऑफ बी क्रिमिनल लेगिस्लेचर, यानी कि जो लेगिस्लेचर्स होती है वो भी हमारे यहाँ पर एक तरीके से निर्मित संस्था के रूप में काम करती है। द फार्मर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ब्रॉवरीज ऑफ नंबर ऑफ प्रोविजन एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि जो हम देखें तो जो भारत का जो संविधान है उसमें जो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो देश हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इंडिया की जो सिचुएशन है, इंडिया की जो कंडीशन है उसके लिए जो सुटेबल चीज़ें हैं वो हमने उनसे अपनाई है। एल्बर्ट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन ETC। हमने इन अलग अलग, जैसे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सभी चीज़ों को अपनाया है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और भारत के संविधान में ज़्यादातर चीज़ें जो हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट था 1935 का उससे लिया गया है। तो सो स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट लेसन है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ इज़ द कंप्लीट। वी आर लर्न द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड।